स्टूडेंट्स नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ब्लॉक मूविंग इन एयर एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स देन जस्ट आफ्टर द कोलिजन, और ये चार ऑप्शन हमसे कह रहा है द मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्ट्स मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द ब्लॉक बिफोर एक्सप्लोजन, टोटल मोमेंटम मस्ट चेंज, द टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट नॉट बी इंक्रीज्ड। ठीक है बेटा, तो इसको करने के लिए पहले तो आप एक बात को ध्यान में रखो कि एक्सप्लोजन जो है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, अब एक्सप्लोजन अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है तो हमको ये पता चल गया ना कि एफ एक्सटर्नल हमारा जीरो है। अगर एफ एक्सटर्नल हमारा जीरो होगा तो मोमेंटम जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा, किसका? सिस्टम का। ठीक है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग हुए थे उनका मोमेंटम अलग अलग हो सकता है भाई। एक हिस्सा एक्सप्लोजन के बाद कहीं गया, दूसरा कहीं गया, उनकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होना चाहिए। ये एक कंसेप्ट है जो हम लोग इस समय पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम चार ऑप्शंस को देखें तो इसमें से जो ऑप्शन सूटेबल है वो है हमारा पहला ऑप्शन, एंड इट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देख लो। काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वो बाद में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मोमेंटम चेंज नहीं होगा टोटल वाला, इंडिविजुअल मोमेंटम पार्टिकल्स का चेंज हो सकता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है भाई वो पहले रेस्ट पे रहे हो और एक्सप्लोजन के बाद पार्टिकल इधर उधर चले गए, तो पहले काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो रही होगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है भाई, वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है।